गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपके रिश्ते का फ्यूचर 1 साल तक के लिए क्या होगा। तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये स्टोन, ग्रुप 2 के लिए है ये स्टोन और ग्रुप 3 के लिए है ये स्टोन। आप वीडियो को पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो वाली स्टोन चूज़ करिए, वो वाली पाइल चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट एंड ब्राउन स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन का 1 साल तक का फ्यूचर क्या होगा। तो ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है डिसरप्शन, material and spiritual prosperity, patience और destiny। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, डेफिनेटली इस कनेक्शन में 1 साल के अंदर एक टावर मोमेंट आने वाला है। हो सकता है आप लोग किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है अक्सर ऐसा होता होगा कि आप ट्राई करते होंगे इस कनेक्शन से खुद को डिटैच करना या हटाना, और बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए। जब आप सोचते होंगे कि आप बहुत कॉन्शियसली अपनी तरफ से ट्राई करते होंगे कि मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मूव ऑन करना है, बट रहकर आपको उनका नाम दिखते रहता होगा या उनसे रिलेटेड साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखती रहती होंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। ये इंसान एक पर्पस से आपकी लाइफ में आए हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि 1 साल के अंदर आपका फोकस इस इंसान से हट करके अपने फाइनेंसेस और अपने करियर के ऊपर शिफ्ट होने वाला है। पेशेंस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि टोटली इस इंसान से मूव ऑन कर जाएं, लेकिन हाँ, एक स्विच आपके फीलिंग्स में आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुझे इस इंसान में, इस कनेक्शन में जितना इन्वेस्ट करना था मैंने कर दिया। अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अब मुझे अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने पैसों के ऊपर ध्यान देना है। आप में से कुछ लोग ऑफ कोर्स फिर भी इस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, पेशेंस बना करके चल रहे हैं, बट 99% ऑफ यू ग्रुप 1 बहुत स्ट्रांगली आप लोग अपना ध्यान इस सिचुएशन की तरफ से हटा के, क्योंकि उसका रीज़न है। उसका रीज़न यहाँ पर जैसे आप डिस्ट्रप्शन कार्ड में देख सकते हैं, ऑफ कोर्स एक टावर मोमेंट जो आने वाला है उससे 2 चीज़ें होंगी। उनकी एनर्जीज में भी शिफ्ट होगा और आपकी एनर्जीज में जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको लगेगा कि अब आपके हाथ बंधे हुए हैं, अब आपको ये सिचुएशन सरेंडर कर देनी चाहिए। आपसे जितना बन सकता था, जितना आप कर सकते थे, आप कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, और उस माइंडसेट के साथ आप मूव ऑन करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए बाय द वे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी इंडिकेट करी कि 1 साल के अंतराल में आपका जो पैसों की स्थिति और आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपके पास पैसे, करियर में तरक्की और लक, ये तीनों ही चीज़ें आने वाली हैं। ऑल्सो अगर अभी आप कोई नया काम या नई नौकरी स्टार्ट करें तो 1 साल के अंदर वो बहुत फलने वाला है आपको। ऑलराइट, ये तो एडिशनल मैसेज हो गया। अब टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग 1 साल के अंदर अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। आप अभी जहाँ रह रहे हैं शायद आप कहीं और जा करके रहने लगे। फिलहाल एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन वही चीज़ बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करी जो मैंने आपको बोली थी कि इस कनेक्शन को आप कट करने वाले हैं अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि आप पेशेंस रख करके, वेट कर करके थक गए हैं, आप हार गए हैं, और आपको मालूम है कि ये जो एनर्जी है, ये जो वेटिंग एनर्जी है जिसमें आप वेट कर रहे हैं चीज़ें कब ठीक होंगी, और आप दुखी हैं आपकी लाइफ में और जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उन पर आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये इंसान या ये सिचुएशन आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आप फेड अप हो जाएंगे उस चीज़ से।
और आप डिसाइड करेंगे कि अब आपको इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी बस बहुत हो गया। अब आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, आपको अपना प्यार, अपने एफर्ट्स सेव करके रखने हैं, या तो इसी इंसान के लिए अगर ये फ्यूचर में ठीक हो करके आ जाए, अदरवाइज किसी ऐसे इंसान के लिए, किसी ऐसे सिचुएशन के लिए जहां पर इक्वल गिव एंड टेक हो। बट मोस्ट डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर इंडिकेट करिए कि आप इस कनेक्शन में 1 साल के अंदर खुद को चूज करने वाले हैं ग्रुप 1, ना कि इस इंसान को। आप में से बहुत लोगों को ये स्टेप लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके आप खुद को प्रायोरिटी दे करके, अपने अंदर की हिडन स्ट्रेंथ और करेज ढूंढ करके ये स्टेप, ये डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप खुद स्विच देखिए यहाँ पर, जो आपकी एनर्जीज में ऑफकोर्स आगे जाकर आप खुद भी महसूस करेंगे, बट आप अभी यहीं पर एक स्नीक पीक ले सकते हैं। यहाँ पर ये लड़की कितनी ज्यादा दुखी दुखी बैठी हुई है, और यहाँ पर उतनी ही खुशी, उतनी ही वाइब्रेंस, उतना ही हैप्पी वाइब्स, पॉजिटिविटी रेडिएट हो रही है इस कार्ड से। तो ये स्विच आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्स में, आपके एटमॉस्फेयर में तभी आएगा जब आप डिसाइड करें कि अब आपको इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने एनर्जी, अपना प्यार, अपने एफर्ट्स सेव करके रखने हैं। क्योंकि इस कनेक्शन में एक नया चैप्टर स्टार्ट होते हुए जरूर नजर आ रहा है द वर्ल्ड कार्ड से, लेकिन वो चैप्टर एटलीस्ट 1 साल के अंदर आपका यूनियन नहीं है। वो नया चैप्टर है कि अब जो व्यूअर है, यानी कि जो आप हैं, आप चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, इस पर्सन ने, मान लीजिए आप पर्सन ए हैं, तो अब जो नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है वो ये है कि पर्सन ए अब से खुद को प्रायोरिटी देगा, अब खुद को चुनेगा, ना कि पर्सन बी को, और ना कि पर्सन बी के लिए बैठ करके रोते रहने को, वेट करते रहने को। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल्सो हो सकता है आप या वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, पहला है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और दूसरा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो राइट ऑफ द बैट ये कनेक्शन को अगर काम करना है तो उसके लिए सामने वाली पार्टी को भी थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। हर वक्त ग्रुप 1 से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो ही पेशेंस बनाकर रखें या वो ही सारा एफर्ट इस कनेक्शन में डालते रहें। और ये बात 1 साल के अंदर अंदर आप खुद भी रियलाइज करेंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या नफरत करता हूँ, बट इट्स जस्ट दैट मेरी भी एक अपर लिमिट है, और वो अपर लिमिट अब रीच हो चुकी है, वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कमिटमेंट टू सेल्फ है, ये आपका और उनका कमिटमेंट नहीं है, ये आपका खुद से कमिटमेंट है कि आप किसी और के चक्कर में आखिर कब तक खुद को, खुद की खुशियों को, खुद के गोल्स को बैकफुट पर रख सकते हैं। कब आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपने आप को फ्रंट पर लेकर के आएंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मेरे उधर फॉलोअर हैं तो डीएम भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला स्टोन चूज किया था, दिस नाइस पीच स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि 1 साल के अंदर आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में क्या होने वाला है। तो ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है टेम्पटेशन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, हार्मनी और स्पिरिचुअल यूनियन। ब्यूटिफुल। तो ग्रुप 2, शायद आप लोग किसी कैप्रिकॉर्न से, जेमिनी से, टॉरस, वर्गो या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। फिलहाल बहुत साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि 1 साल के अंदर आप और आपके पर्सन यूनियन में आने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले भी रिलेशनशिप में थे तो आपका पैचअप होने वाला है। अगर आप लोग कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे तो आप पहली दफा रिलेशनशिप में आएंगे इस इंसान के साथ। बट डेफिनेटली आप और वो ये हार्मनी और स्पिरिचुअल यूनियन के साथ में एक कनेक्शन में आएंगे। दोनों ही कार्ड्स में आप देख सकते हैं ये कितना प्यार है। एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिख रही है और इक्वल एफर्ट यहाँ पर दिख रहा है। दोनों हाथों ने मिलकर के ये पेड़ लगाया है यहाँ पर। आप में से बहुत लोगों के लिए आपकी इस इंसान के साथ काफी हिस्ट्री है। ये कोई बहुत नया इंसान नहीं है, शायद आप इनको लंबे समय से जानते हैं, और अगर बहुत लंबे समय से नहीं भी जानते तो भी एटलीस्ट एक अच्छा खासा पास्ट है आप दोनों के बीच में।
यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 साल के अंदर इस एनर्जी, ये जो आपका कनेक्शन है उसकी एनर्जीज इस तरीके से चेंज होंगी कि अगर अभी तक सामने वाला पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं डाल रहा था, चीज़ें नहीं कर रहा था, तो वो चीज़ अब शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड निकल के आया है। ये बताता है कि आपका और आपके पर्सन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे कोई लाख कितनी कोशिश कर ले आप दोनों के बीच दरार डालने का, फूट डालने का, या फिर आपको एंटाइस करने का कि आप अपने पर्सन को छोड़ करके उनको डेट करें, या फिर कोई उधर उनको ऐसे करने की कोशिश करे कि वो आपसे मन हटा करके उनको डेट करने की कोशिश करें, कोई चीज़ यहाँ पर काम करती हुई नहीं दिख रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, आप दोनों ने किसी और को ना डेट किया। हो सकता है कि आप अभी किसी और को डेट कर रहे हो या किया हो और सेम उनकी तरफ, बट जो प्यार है, जो डिवाइन पार्टनरशिप है, वो एक ही दूसरे के साथ है। और इसीलिए जब कभी आप लोग किसी और को डेट कर भी रहे होते हैं तो भी आपका ध्यान बार बार एक दूसरे की तरफ आ जाता है। और 1 साल के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप समझ जाएंगे कि मुझे दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो ये इंसान है। और उसके बाद आप दोनों यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों के लिए 1 साल के अंदर आपकी इस इंसान के साथ में शादी भी हो सकती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और ये शादी पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ में फैमिली की ब्लेसिंग से ही होती हुई नजर आ रही है। इसमें किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज मुझे नहीं दिख रही है। 11/11 as I just said that. ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टारो कार्ड से है द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो हो सकता है ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हो या मेचोरिटी लेवल में थोड़े छोटे हो, या फिर इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपसे थोड़ी 19-20 ऊपर नीचे हो। फिलहाल अगेन यहाँ पर द लवर्स कार्ड 2 बार निकल करके जो आया है, डबल कॉन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, अगर आप उन लेबल्स को फॉलो करते हैं तो। 2 ऑफ पेंटिकल्स टू द एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है, खासतौर पर बीइंग फॉलोड बाय द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि पास्ट में आप दोनों एक साथ इसीलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि आप दोनों की ही लाइफ में उस वक्त प्रायोरिटीज कुछ और थी। करियर हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, जिस वजह से चाह करके भी आप दोनों एक दूसरे को चूज उस वक्त नहीं कर पाए थे, बट एक खिंचाव, एक पुल हमेशा से एक दूसरे की तरफ महसूस किया था। यहाँ पर नजर आ रहा है कि 1 साल के अंदर वो जो भी चीज था, वो जो भी चीज थी जिस वजह से आपके कनेक्शन को प्रायोरिटी कम मिली थी, उस दूसरी चीज को प्रायोरिटी ज्यादा मिली थी, वो एनर्जी अब हटने वाली है, वो एनर्जी अब स्टेबल होने वाली है। मान लीजिए आप दोनों ने पास्ट में फॉर एग्जांपल अपने अपने करियर्स चूज किए थे ना कि एक दूसरे को, तो अब 1 साल के अंदर आपके करियर इतना जम जाएंगे, इतना स्टेबिलिटी आ जाएगी कि आप एक रिलेशनशिप में आना अफोर्ड कर सकेंगे, और वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। पेज टू द क्वीन मुझे दिखा रहा है कि अगर इस कनेक्शन में जो भी मैस्कुलिन है वो फेमिनिन के पास आएंगे ऑफर लेकर के रिलेशनशिप में आने का, और जो फेमिनिन है वो खुशी खुशी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट भी करती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट ये जो भी मैस्कुलिन है, भले ही ये एंड ऑफ कोर्स मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जो मेरा व्यूअर है वो रिसीविंग एनर्जी में है, ठीक है, जो मेरा व्यूअर है वो यहाँ पर रिसीविंग एनर्जी में है, और वो जिनके बारे में वीडियो देख रहे हैं वो उनकी तरफ आएंगे। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है कि लाइक आई मेंशन, बहुत खुशी मिलेगी आपको जब वो ऑफर आपके पास में आएगा, बहुत ही स्टेबल ऑफर होगा, और आपको बहुत अच्छे से ये ट्रीट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आ गए और बस फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी तमाम खुशियां इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ ये इंसान आपको देगा। फाइनेंशियली आप दोनों ही मुझे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि रिलेशनशिप में आ जाने के बाद या शादी कर लेने के बाद आप दोनों मिलकर के भी अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। शायद आप में से बहुत लोग सेम फील्ड में हो, इसीलिए आप लोग अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकें, बट जरूरी नहीं है। अगर आप लोग अलग अलग फील्ड के हैं तभी भी कोई कॉमन कोई चीज आप मिल करके खोल सकते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस जो कि आपको फलेगा भी बहुत। ओके, सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज कि शादी के बाद आपके इस इंसान के साथ में ट्विंस हो सकते हैं। इस कनेक्शन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही हो कि आई एम सॉरी आई जोन्ड आउट, आप ही के लिए मैंने बोला था कि कोई यहाँ पर ब्लॉकेज एज सच अभी नहीं है।
थोड़ा ओके दोनों फैमिलीज अग्री करती हुई दिख रही है, बट एक को मानने में थोड़ा टाइम लग सकता है. दैट्स अ मैसेज दैट आई एम जस्ट गेटिंग कि एक किसी की फैमिली मानने में थोड़ा टाइम ले सकती है, बट अल्टीमेटली हर तरफ से आपको एक्सेप्टेंस इस कनेक्शन के लिए मिल ही जाएगी. सो दैट्स रियली नाइस. ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ग्रुप 2 प्यार तो करते ही करते हैं, साथ में सेक्सुअली फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत पैशन आपके लिए रखते हैं, आपके बारे में बहुत सपने देखते हैं. काफ़ी पॉजिटिव स्प्रेड है ये ओवरऑल. वी सी एनीथिंग एल्स. हो सकता है कि आसपास के लोग आउटसाइड ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको बोलें कि ये इंसान आपसे थोड़ा कम है, खास तौर पर पैसों के मामलों में, बट आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी कोई फर्क पड़ता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग. इनफैक्ट हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके पास आने के लिए टाइम इसीलिए लिया क्योंकि उनको शायद अपने फाइनेंसेस उस वक्त उतने स्ट्रांग नहीं लगते थे और वो वेट कर रहे थे कि थोड़ा उनका काम जम जाए, उसके बाद वो आपको अप्रोच करें. ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. तो पहला है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग और दूसरा है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन. सो ब्यूटीफुल. आप दोनों के बीच में अभी जो भी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत कोल्ड वाइब्स हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है. आप में से जो लोग कभी भी साथ में नहीं थे तो उनके लिए ऑफकोर्स पहली बार होगा, बट जो अगर आपके कोई एक्स हैं तो उनके साथ आप रेकनसाइल करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं. बट डेफिनेटली इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होकर के एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. सो ब्यूटिफुल. तो ग्रुप 2 अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए. नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए. अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लैक एंड पर्पल स्टोन चूज की थी तो चलिए देख लेते हैं कि एक साल के अंदर आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में क्या होगा. तो ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है सॉलिट्यूड, पेशेंस एंड प्लानिंग, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड और ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है. शायद आप और ये इंसान एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस पर भी रहते हैं, ऑल टुगेदर किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में. फिलहाल एक साल के अंदर यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होने वाला है, एक स्विच होने वाला है. आज सच आप लोग फिलहाल लेट्स सी टारो कार्ड्स क्या कहते हैं, बट अभी तो आप यहाँ पर नजर आ रहा है कि चीजें ठीक होंगी, बट ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है. पास्ट में जो कोई भी एक इंसान इस कनेक्शन से भाग रहा था वो फाइनली ये चीज स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कनेक्शन यूनिक है, ये कनेक्शन अलग है और कुछ है ऐसा इस कनेक्शन में जिससे वो एस्केप नहीं कर सकते हैं. वो फाइनली अपनी फीलिंग्स को खुद ही एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो खुद अपनी फीलिंग से भागता रहता था और ये मानने को तैयार नहीं था कि आप दोनों के बीच में कुछ है, बट यहाँ पे नजर आ रहा है कि फाइनली ये इंसान इस चीज को स्वीकारेगा कि ये कनेक्शन डिफरेंट है, ये कनेक्शन स्पेशल है, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं. आप में से बहुत लोगों के लिए एक साल के अंदर आप और ये इंसान दोनों ही सिंगल होंगे. अगर अभी आप किसी को डेट कर रहे हैं, वो किसी को डेट करे, तो वो चीज खत्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है सॉलिट्यूड के साथ में. ये कनेक्शन ईजी नहीं है, इतना तो मैं बता ही सकती हूँ. पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ में ये कनेक्शन आपके लिए भी डिफिकल्ट रहा है, उनके लिए भी डिफिकल्ट रहा है. शायद आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो क्योंकि आपको मालूम है इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस और उनको समझने में टाइम लगा है और आपको उतना ही वेट करना पड़ा है. बहुत थ्रोट चक्रा इश्यूज हैं आपके पर्सन को, उन्हें अपने बात कहने में बहुत झिझक होती है या वो ढंग से कह नहीं पाते हैं. डेफिनेटली बिकॉज माई थ्रोट इज एक्टिंग अप.
मुझे लग रहा है कि जो ये सेपरेशन आपका अभी चल रहा है, जो ये टाइम अपार्ट आपका चल रहा है, शायद आपने फेडअप होकर एक पॉइंट के बाद में उनसे बात करना बंद कर दिया हो, या डिसाइड किया हो कि भले ही ब्लॉक व्लॉक ना किया हो, बट आपने सोचा हो कि आप उनको स्पेस देंगे, टाइम देंगे। वो चीज़ यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। ये जो आप दोनों के बीच में फासला आया है, जो डिस्टेंस आया है, जो कम्युनिकेशन आपने अपनी तरफ से विड्रॉ किया है, उस वजह से जब एकदम से इस इंसान ने आपकी एब्सेंस अपने सराउंडिंग्स में नोटिस करेंगे वो आगे जा कर के, उसी से उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड बता रहा है कि एक स्विच आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड क्योंकि ये डेथ कार्ड की एनर्जी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में 1 साल के अंदर एक नई शुरुआत हो सकती है। चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर होंगी यहाँ पे। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंड्स और 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो डेफिनेटली अगर आपको इस बात का डर था कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे या आप उनसे मूव ऑन कर जाएंगे, तो वो चीज़ होते हुए नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर कुछ बदल रहा है तो वो है इस इंसान का नजरिया आपकी तरफ और इस कनेक्शन की तरफ। एक ऐसा पॉइंट आएगा इस कनेक्शन में जब ये इंसान इतना ज्यादा वेट डाउन फील करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं। ऑलराइट, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत साफ साफ इंडिकेट करिए कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, लेकिन सोचते उस बारे में ज्यादा है, बोलते कम है। बट 1 साल के अंदर उनका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ जाएगा कि और कब तक तुम अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रख सकते हो। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो ब्लर्ट आउट हो ही जाएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा सामने वाले को। तो वही चीज होते हुए दिख रही है। अगर इस इंसान ने पास्ट में आपसे रूडली बिहेव किया था या कुछ ऐसा किया था जिससे आपको दुख पहुंचा था, तो वो 1 साल के अंदर उस चीज के लिए आपसे माफी मांग सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं आपको उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, जैसे कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है। दूसरा मैसेज जो मुझे एस ऑफ कप्स से मिल रहा है वो ये है कि अभी क्योंकि आप इनके साथ नो कांटेक्ट में या शायद सेपरेशन में हैं, तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है या फिर ये अब किस तरीके के इंसान हो गए हैं कंपेयर टू जब आपकी आखिरी बातचीत या मुलाकात हुई थी, तब ये कैसे हुआ करते थे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी इंडिकेट करिए कि जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप टोटली किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। इतना ज्यादा चेंज, इतना ज्यादा पॉजिटिव चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आप इस इंसान में नोटिस करेंगे कि आपको लगेगा कि उसी शक्ल में ये तो बिल्कुल ही कोई नया इंसान आपके सामने खड़ा हो गया है। उनकी हरकतें, उनकी आदतें, उनकी मेच्योरिटी लेवल सब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे। ऑल्सो एज टू द पेज वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होंगे और शायद वो आपको बताएंगे कि उस वक्त उनकी कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से उन्हें आपको छोड़ करके जाना पड़ा था, कोई और चीज़ चूज करनी पड़ी थी करने के लिए। शायद वही ऐसी कोई बात थी जिससे आपको बुरा लगा था और उस बारे में वो आपसे माफी मांगेंगे। बट डेफिनेटली एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर शो करिए कि आप दोनों की एक नई शुरुआत हो सकती है। आप मुझे कोई बहुत बड़े कमिटमेंट लाइक शादी में तो आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं 1 साल के अंदर, बट हाँ रिलेशनशिप में आते हुए जरूर दिख रहे हैं। ऑफकोर्स हो सकता है आगे जाकर के ये कनेक्शन शादी में चेंज हो, बट एटलीस्ट 1 साल के अंदर तो अभी शादी इनके साथ नहीं दिख रही है। सिर्फ वापस से रिलेशनशिप में आना या पहली बार रिलेशनशिप में आना नजर आ रहा है। एंड इट इज ऑल थैंक्स टू इस इंसान के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 3। तो पहला है कम्युनिकेशन इज की और दूसरा है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो इनकी तरफ से आपके पास में कम्युनिकेशन आएगा, वो कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि उसी कॉन्वर्जेशन में आपको ये एक साथ इतनी सारी चीजें बता देंगे कि आपका माइंड लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ ग्रास्प करने को आपको दी जाएगी। काफी कुछ बताया जाएगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो गिल्टी हैं, वो सॉरी हैं, उन्होंने जो किया था क्यों किया था, क्यों उस वक्त तो आपको छोड़कर चले गए थे। काफी इन्फॉर्मेशन से आपको बॉम्बार्ड किया जाएगा। कम्युनिकेशन इज की कार्ड आपको मोर लाइक अ गाइडेंस निकल करके आया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई थी इन द फर्स्ट प्लेस, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ इट वाज बिकॉज इस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया था, हर्ट किया था, चले गए थे आपको छोड़ के। बट मोर सो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन पैटर्न रहता है वो बहुत ही बेकार है।
ढंग से कम्युनिकेशन आपके बीच में नहीं हो पाता है, या तो कभी आप खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, कभी वो खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी आपको गुस्सा चढ़ जाता है या उनको गुस्सा चढ़ जाता है, तो प्रॉपर बात हो ही नहीं पाती है। इसीलिए ये कार्ड मोर एज अ गाइडेंस आपके लिए निकला है कि जब चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, उसके बाद आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी कोई बात मन में ना रखें, साफ साफ डिस्कस करके मामला ख़त्म करें। एंड ऑफ कोर्स अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस बात कर रहा है उनकी इनकमिंग कम्युनिकेशन के बारे में, जो सारी प्रॉब्लम्स को अभी जो आपके बीच में चल रही हैं उसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर मुझे डीएम भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए इफ यूर अ फॉलोअर। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।